नाज़रीन मजलिस अस्सलाम वालेकुम। आज के इस बामक़सद तक़ाज़ती जलसे के सदर आली वक़ार शेख रशीद शेख शफ़ी साहब, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आसिफ शेख रशीद साहब, मंच पर मौजूद तमाम कॉरपोरेटर्स, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम जिम्मेदारान, बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, शेख खलील दादा का विसाल हम तमाम लोगों के लिए एक जाती नुकसान जैसा था। इसलिए कि जो भी समाज में और माशरे में परेशान हाल लोगों का हमदर्द होता है, मजबूरों और बेसहारा लोगों का सहारा होता है, वो समाज और माशरे का एक ऐसा सुतून होता है जो नजर नहीं आता, मगर पूरे समाज और माशरे के बहुत सारे लोगों को वो थामे हुए रहता है। पचासों सैकड़ों जमीन की दुनिया के एजेंट हजरात जो खलील दादा से जुड़े हुए थे, दादा के विसाल के बाद जब हमने उनको देखा तो कोई चुपके चुपके किनारे अपना आंसू पोंछ रहा है, छुपा रहा है अपने आंसू। बहुत से ऐसे लोग जो अपना कोई गुजर जाता था तो हिम्मत रखते थे, हौसला रखते थे, लोगों को तसल्ली दिया करते थे। ऐसे लोगों ने भी सब्र का दामन हाथ से छोड़ दिया, इसलिए कि एक ऐसा शख्स चला गया था जिसने दादा होने के मफहूम को बदल दिया था, जिसने दादा लफ्ज के मानी को बदल दिया था, जिसने दादा लफ्ज की कवाहत को खूबसूरती के साथ एक ऐसे इस्तिहारे में तब्दील कर दिया था जो बेबसों का सहारा है, जो घर का जिम्मेदार है, जो एक बेहतरीन बाप है, जो एक बेहतरीन छोटा भाई है, एक बेहतरीन शौहर है, जो एक मिसाली इंसान है, जो अपने खानदान को जोड़ कर लेकर चलने में अपने बड़े भाइयों का सहारा है। दे दिया। एक नाम नहीं होता है कुछ लोगों का, अंजुमन होती है। दादा होने का मतलब क्या है, बशीर भाई से के दिल से पूछा जा सकता है। दादा होने का मतलब क्या है, रशीद साहब के दिल से पूछा जा सकता है, जिन्होंने आहनी चट्टान की तरह उस सदमे को झेला और सहा, अब पूरे अज़्म और हौसले के साथ खड़े रहे, जिनको देखकर पूरे खानदान के लोग, हम तमाम पार्टी के लोग, उस खानदान से जुड़े हुए तमाम लोग, पूरे शहर के लोग, पूरे शहर की आवाम रशीद साहब के अज़्म और हौसले को देखकर उस दिन उन्होंने सब्र पकड़ा और करार पकड़ा। दादा होने का मतलब एक 16 साल की बच्ची से पूछा जा सकता है जिसने अपने बाप को खो दिया। दादा होने का मतलब उस पर्दा नशीन खातून से पूछा जा सकता है कि दादा होने का क्या मतलब है, जिसने अपनी सारी जिंदगी फरमा बरदारी पर्दे के अंदर बाहिजाब जिंदगी गुजारते हुए गुजारी, जो आज भी खड़ी हुई है, पूरे खानदान को हिम्मत और हौसले का पैगाम देते हुए कि हाँ मैं भी सब्र कर रही हूँ, तुम लोग भी सब्र करो। जिसको देखकर पूरा खानदान सब्र करता है, उस खातून से दादा होने का मतलब पूछा जा सकता है। लोगों को क्या है, लोग तो यह समझते हैं कि चलो अब खुल खेलने का मौका मिल जाएगा हमको, हमारे नापाक इरादे और नियतों को अमली जामा पहनाने का मौका मिल जाएगा, चलो। मगर यकीन कि हम जो चाहेंगे करेंगे, गुरुवार वार्ड में और दंदनाते फिरेंगे, मगर मेरे भाई रियाज अली ने बता दिया कि हमारे अज़ाइम क्या है। हम अभी शुरुआत कर रहे हैं, कारपोरेशन इलेक्शन का बिल्कुल बज रहा है, ऐलान होने दो इलेक्शन का,
नोटिफिकेशन जारी होने दो। हम एक नए हौसले के साथ छाती और खम ठोक कर मैदान में आएंगे। और हमारी कांग्रेस पार्टी थी, आज राष्ट्रवादी पार्टी है। शेख रशीद साहब कल भी काम कर रहे थे, आज भी काम कर रहे हैं। हम अपने काम लेकर आएंगे, तुम भी अपने काम लेकर आ जाना अगर होगा तो। है ही नहीं, अभी भी वही हरकत चालू है, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। जहां हालात खराब हुए तो आईडीए से जाके पूछने लगते क्या झाला, कुछ है क्या लैंड पानी, मैं तटस्थ रहूंगा। यही धंधा है। अभी एक शेख रशीद साहब बताएंगे, आसिफ साहब बताएंगे, मैं वो मौजूद छेड़ना नहीं चाहता। बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा है। रईस उस्मानी साहब ने एक सर्कल का जो तस्करा किया, रईस भाई बेहया बाश हर चे खाही कुन। शेख सादी ने कहा है कि बेहया हो जा, फिर जो समझ में आए वो कर। यही धंधा है यहाँ पर। जो जिस चीज का इफ्तिताह करते कभी वो चीज जमीन पर नहीं आती। तो शेख खलील दादा की ताज़ियत और उनके विसाल के बाद आज हमारा ये पहला जलसा है। हम आज वो तमाम बातें नहीं करना चाहते जो कल करेंगे, ये भी याद रखना। कल करेंगे, अपनी तामीरी और तरक्की ज़हनियत को आवाम के दरमियान लेकर जाएंगे। हम आवाम को बताएंगे कि आगरा रोड बन रहा है और फारहान हॉस्पिटल तक बना है, तो अगर दरेगांव तक बनवाना है तो कौन आगे आएगा और कौन सत्ता में आएगा तो वो आगरा रोड बनेगा। हारून अंसारी हॉस्पिटल बनकर चालू हो चुका है, कौन सत्ता में होगा तो हॉस्पिटल पूरी ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेगा और चलेगा। पूरे शहर के अंदर जो सीमेंट रोड का जाल बिछा हुआ है, किसने फैसला लिया था, किसने डिसीजन लिया था, किसने जुर्मबंदाना कदम उठाया था? वो शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसने शहर की तारीख के अंदर इतना बड़ा काम छेड़ा है कि आज तक इतना बड़ा काम नहीं था। रोड के हवाले से 18 करोड़ रुपए का काम शेख रशीद साहब ने शुरू किया है। 20 करोड़ का काम शहर में चल रहा है। पूरे शहर का नक्शा बदल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ शेख रशीद साहब के हिकमत अमली की वजह से ये मुमकिन हुआ है। ये तो क्या है, ये क्या कर रहे हैं और ये क्या करेंगे और इन्होंने क्या तामीरी कारनामा अंजाम दिया है। गुरुवाड़ और रविवाड़ से लेकर हम दयाना तक और मालदा के आखिर हदूद तक बताएंगे। तो मैं आज के इस स्टेज से अपनी बात को मुख्तसर करते हुए कहना चाहता हूं कि दादा आप चले गए, मगर आपका काम और आपने जो नक्श कदम छोड़ा है, जो रास्ता बताया है, हमारी जैसी हैसियत होगी, आपके जैसी सखावत और फैयाजी हम अपनी जिंदगी के अंदर लाएंगे। दादा आप चले गए, मगर जुल्म के खिलाफ जो आवाज बड़ी आपने उठाई थी, उस आवाज में हम आवाज मिलाते रहेंगे। दादा आप कब्र की गहराइयों में अपने रब के हुजूर पहुंच चुके, आपकी कब्र को अल्लाह पाक नूर से भर दे, आपके मरकत पर गौरबारी करे, मगर आपकी शक्ल में आपके कौज को लेकर हम आसिफ साहब और शेख रशीद साहब के पीछे पीछे चलेंगे। हर उस शख्स को जिसको दादा से आस थी, आज इंशाअल्लाह उस आस को हम टूटने नहीं देंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।